हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th बोर्ड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं। फिजिक्स आज नहीं होगा, आज जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स का ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ईच 5 मार्क्स मतलब 5 सेक्शन डी वाले क्वेश्चन है ये सब। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 3, द लास्ट टर्म इज 83 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज 903। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट of 15 km per hour through a cylindrical pipe of radius 14 cm into a cubical pond, cuboidal pond which is 15 meter long and 44 meter wide. In what time the level of water in the pond rises by 21 centimeter? ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 of tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो फाइंड कीजिए वैल्यू किसका 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का। तो ये 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम देंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से कि कैसे सॉल्व होगा। तो इसको आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक है एलएचएस में और दूसरा है आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में ये है। तो हम लोगों को एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव करना होता है। तो हम लोग लेके चलते हैं एलएचएस को। एलएचएस में क्या है, अच्छा ये साइन ए है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इस ए को रिप्लेस कर देते हैं थीटा के टर्म में। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन ए है, इसको हम लोग एक जगह थीटा लिख देते हैं प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब क्या बोले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से न्यूमरेटर के एक एक टर्म को और डिनोमिनेटर के एक एक टर्म को आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। न्यूमरेटर का पूरा काम खत्म। अब देखिए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। अब देख भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा माइनस कॉस। आप ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने बस ए को रिप्लेस कर दिया थीटा में, आप थीटा की जगह ए रख के बना सकते हैं। तो टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल आउट, इट बिकम्स 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इट्स बिकम्स योर सेक थीटा। क्लियर है। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट्स ऑल्सो बिकम टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इट्स बिकम 1 एंड 1 बाई कॉस थीटा इट बिकम्स साइन सेक थीटा। तो एक काम कीजिए कि डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। करना है इसको आप ऐसे अरेंज कीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दीजिए और यहाँ माइनस 1 कर दीजिए, लिख सकते हैं इस तरह से। अपॉन डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाना है हमको, 1 मिनट इंक भर ले। हाँ, डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं करना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 कर देना। ये टेन थीटा प्लस में, ये सेक थीटा प्लस में, या माइनस 1 को हटा देना है और इसको इधर लिख देना है, इसको अरेंज कर लेना है। नीचे डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहना, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। एक काम करते हैं, इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड किए थे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को, तो यहाँ इसको इरेज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बचा हम लोग के पास, बचा है ये ऊपर वाला टर्म टेन थीटा प्लस सेक थीटा, हाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में है माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर है।
एक फार्मूला हम लोग को पता है कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 = क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 = हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा +1 है, उधर जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। क्या इज इट क्लियर? तो यहाँ इस 1 के जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या बन जाए आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज़, -1 के जगह हम लोग ये पुट कर दे रहे हैं 1 की जगह क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी -tan स्क्वायर थीटा, या माइनस है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। नीचे वाले टर्म को एज इट इज़ आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को एज इट इज़। तो क्या होगा tan थीटा +1 सेक थीटा। एक काम करते हैं, देखो अच्छा a² - b² का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a² - b²? इट्स बिकम्स a + b × a - b। a² - b² को जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b × a - b। मतलब क्या सर सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग सेक थीटा + tan थीटा सेक थीटा -tan थीटा लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा को कुछ नहीं करना है, माइनस इसको देखिए, इसको क्या करना है हमको कि इसको हमको लिख देना है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा -tan थीटा। a + b × a - b बिकम्स a² - b²। तो इसको अगर ऐसे कीजिएगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वैसे ही रख दीजिए tan थीटा +1 सेक थीटा। क्लियर? एक काम करते हैं, देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है और tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन लिए, क्या बच गया यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा को बाहर निकाल लिए तो यहाँ 1 बच गया, माइनस से गया माइनस, सेक थीटा प्लस tan थीटा उठ के यहाँ चला आया है, तो बचेगा क्या अब सेक थीटा -tan थीटा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब अपॉन क्या होगा tan थीटा +1 सेक थीटा। अब देखो अच्छा इसको जब तोड़ेंगे ब्रैकेट, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 - सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा। ध्यान दो, देख रहे हो? तो अब एक बात बताओ, tan थीटा यहाँ पॉजिटिव, tan थीटा यहाँ पॉजिटिव, सेक थीटा यहाँ निगेटिव, सेक थीटा यहाँ निगेटिव, और पॉजिटिव में 1 पॉजिटिव में 1, मतलब सर कि ये और ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। क्लियर है? तो बच क्या गया? अब हम लोग के पास आया tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको क्या करना है कि हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। tan थीटा जो है आपका हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, तो +1 अपॉन cos थीटा। अब देखो कि cos थीटा एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, ऊपर बच जाएगा क्या sin थीटा +1। यहाँ तक मेरा आया, इसको इरेज करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा यहाँ तक कॉपी कर लीजिए पॉज करके, sin थीटा +1 अपॉन cos थीटा, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते रहो क्या बचा मेरा, इसको ऐसे लिख दो 1 + sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा +1 को, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दीजिए अपॉन cos थीटा। ठीक है, एक काम करो, ऊपर नीचे 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज नहीं मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा a + b और a - b, इट बिकम्स योर a² - b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। हम लोग के पास एक फॉर्मूला है सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन 1 - sin स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स योर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। कैसे हुआ ध्यान दो इधर सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है सर। तो सर 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, इधर ले आओ sin स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ क्या बच जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम ऐसे ही रहने दिए, किसको, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी। एक बात दो, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स डेट एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब एक कॉस थीटा और ये कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। स्टार्टिंग में जो काम किए अगेन वही काम कर दो। स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे कि सर ईच एंड एवरी टर्म को हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ भी कर दो, इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, देखते रहो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, अब देखो 1 बाई कॉस थीटा अलग लिखेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा अलग लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ध्यान दो, इधर इरेज कर रहे हैं, पॉज करके लिख लो, इधर इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। लास्ट जो रिजल्ट आया हम लोग का, क्या आया सर, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख भाई 1 बाय कॉस थीटा इट बिकम्स योर सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट बिकम्स योर टेन थीटा। अगर थीटा की जगह आप ए के टर्म में लिखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय सेक ए माइनस 10a, मतलब हो गया प्रूव्ड। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ऑलरेडी पूछा गया है बोर्ड्स में, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, मे भी आ जाए और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके हर एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, आ सकता है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग समझ गए अच्छे से, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है, इसको इरेज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है। क्या बोल रहा है कि सर जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म वो 3 दिया हुआ है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, मतलब सर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 3 दिया हुआ, मतलब सर ए बराबर 3 दिया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, लास्ट टर्म 83, एल दिया हुआ है 83, और सम एस एन, मतलब ऑल टर्म का जो सम है वो दिया हुआ है 903। तो फाइंड करने बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन निकालने बोल रहा है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालने बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो एज वी नोटेड द फॉर्मूला ऑफ एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एक काम कीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म में है तो n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल्स टू 903, इज इक्वल्स टू 903। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप n की वैल्यू निकाल लीजिए पुट करके, n/2 इंटू ए कितना 3 और l कितना 83 इज इक्वल्स टू 903, ये आपका आ जाएगा 86। n/2 इंटू 86 इज इक्वल्स टू 903। इसका मतलब ये कि सर जो n होगा ना वो 903 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 86। क्यों सर, क्योंकि देखो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में काट दो, 2 से कितना बन में 2 चौके 8, 2 3 6, 43 टाइम्स में, 43 से 903 कैंसिल करो, कितने टाइम्स में आएगा देख लो। n इज इक्वल्स टू जो हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है 903 डिवाइडेड बाय 43, 2 टाइम्स में हो जाएगा 86 और 4 43 1, मतलब n की वैल्यू आ गई 21। अब बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला लगा दो ना। Tn बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मतलब लास्ट टर्म क्या है, Tn वही ना जो 83L है ना, इसी को हम लोग Tn भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर a प्लस
n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हम लोग क्या लगा दें 83। सर n-1 n तो 21 हो गया सर A3 मतलब सर 3 प्लस n-1 मतलब 21 मतलब 21 माइनस 1 20 डी इज इक्वल टू 83 मतलब 20 डी इज इक्वल टू 83 माइनस 3 80 तो डी इज इक्वल टू 4 आ गया। n आ गया 21 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पॉज करके देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लग दिया सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, a प्लस एल, एल को ही हम लोग लिखते हैं क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको अगर इस तरह इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सम ऑफ n टर्म का एक और फार्मूला होता है, देखो Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल को क्या लिख सकते हो Tn, और ये देखो n/2 इंटू ए प्लस Tn क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला एक और होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखो, ये भी फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का। l की जगह Tn रख दो, Tn का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी रख दो और देखो सॉल्व कर लो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख रहे हैं। बोला कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड दिया हुआ है वाटर फ्लो का, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है वाटर फ्लो का, फ्लो वाटर का ये दिया हुआ है भैया 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, 15 किलोमीटर पर मतलब 15 किलोमीटर पर मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल रहा है वाटर का स्पीड है। बोला कि थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल एक क्यूबिकल, देखो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, एक क्यूबिकल तालाब है, सॉरी क्यूबाइडल, क्यूबिकल नहीं क्यूबाइडल, रेक्टेंगुलर फेस से जो बनता है उसको क्यूबाइडल फेस बोलते हैं। ठीक है, इसका लेंथ तुमको दिया हुआ है 50 मीटर, इसका जो ये ब्रेथ विड्थ दिया हुआ है, ब्रेथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर है या मीटर है भैया, 44 मीटर है, सॉरी 44 मीटर है। क्लियर है, और इसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक पाइप है सिलेंड्रिकल पाइप जिसका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इससे पानी इस स्पीड में आके बोल रहा है कि कितना देर तक चलेगा, टाइम निकालो, जितना में इसका ये 21 सेंटीमीटर तक के हाइट तक ये पूर्ण जो है तालाब भर जाएगा, कितना देर तक चलेगा ये पाइप से पानी लगातार आएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइडल पॉन्ड, बस कर दो काम बन जाएगा। देखो वॉल्यूम क्या होता है, पाइप का वॉल्यूम होता है πr² इज इक्वल टू क्यूबाइडल का वॉल्यूम होता है LBH, दोनों क्यूबिक यूनिट है, चलो ठीक है। पाई होता है 22/7 r² मतलब देखो रेडियस, देखो ये जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2 मतलब 14/2 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, 7/100 मीटर आ गया। क्लियर है, तो पाई r² मतलब 7/100 मल्टीप्लाई 7/100 और r² है मतलब मीटर इंटू मीटर, मतलब ये बन जाएगा आपका मीटर स्क्वायर इंटू एच निकालो। सपोज करो कि ये पाइप की जो लेंथ है वो h है, मान लो लेट द लेंथ ऑफ द पाइप बी h मीटर है ये, ठीक है, h मान लो, और l कितना है, लेंथ कितना हो गया आपका 50 मीटर, ये क्यूबाइड का देखेंगे, क्यूबाइडल पॉन्ड का लेंगे और ये पाइप का लेंगे, बस यही लगाना, 50 मीटर इंटू 44 मीटर और हाइट 21 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 100 तो 100 यहीं चला गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यहीं चला गया, ये मीटर बच गया। क्लियर है,
अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, मुझे निकालना है हाइट, तो h बराबर रखो, बराबर के बाद जो है टर्म उसको एज इट इज उतार दो, तो क्या बचा 50 इंटू 44 इंटू 21 मीटर। अब बटे जो इधर नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, तो देखो ऊपर है 22 और 7, तो 22 इंटू 7 नीचे कर देंगे, और यहाँ बचा है 100, तो यहाँ 100 ऊपर चला जाएगा। तो जो हाइट आएगा वो निकाल लो, 7 से 3 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा, 22 से 2 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा, तो 5 दूना 10, मतलब 3 इंटू 100 इंटू 100 मीटर। एक काम करो भैया, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है बाबू, इसको 1000 से आप डिवाइड कर दिया, इट बिकम्स योर किलोमीटर। देन 3 0 और यहाँ से 3 0 ख़त्म, तो जो हाइट आएगा आपका वो आ गया 30 किलोमीटर। अच्छा, हाइट को तुम डिस्टेंस बोल सकते हो क्या? अगर कोई हाइट ऐसे है, अगर ऐसे वर्टिकल है तो हाइट है, अगर 1 किलोमीटर वर्टिकल है तो हाइट हो गया, 1 किलोमीटर तक हाइट है। अगर उसी को हॉरिजॉन्टली कर दिया जाए तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब हाइट जो है तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। स्पीड दे रखा है, टाइम निकाल लो, स्पीड कितना है? स्पीड 15 किलोमीटर है, स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, आप टाइम निकाल लो। चलो इसको इरेज करते हैं, इसको पॉज करके कॉपी कर लो, इसको इरेज करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू। लास्ट में क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन ये आया कि सर जो हाइट मेरा है वो 30 किलोमीटर है, जिसको सर हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना ही है। और सर जो स्पीड है ना, स्पीड वो 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन, याद है ना भाई, देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस स्पीड गुना में इधर भाग में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना तुम्हारा 30 किलोमीटर बटे टाइम कितना 15 किलोमीटर बटे घंटा, मतलब आवर। तो ये किलोमीटर किलोमीटर ख़त्म, 15 से 2 टाइम्स में ख़त्म, आवर घूम के ऊपर चला जाएगा, तो टाइम बराबर 2 आवर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ओके। देखो यही क्वेश्चन बोर्ड में अगर आ जाए तो, क्या सर झूठ का उम्मीद दे रहे हो? देखो अगर आ जाए तो बना लो, है ना, आ जाए तो 15 नंबर तो सर आ ही जाएगा, 3 को पता है, आप 3 20 पता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओ माय गॉड, 15 नंबर तो ऐसे ही आ रहा है तुमको, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 किसको कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है? 4 में ये बोल रहा है कि हाँ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, 4 ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 3, और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ ही लेता है, ठीक है, तो उसको देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, ये वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान दो, ध्यान दो। अच्छा इसको एक काम करो, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, विच इज़ योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो सर हाइपोटेनस क्या होगा? √p² प्लस b²। तो क्या होगा सर? तो सर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, ये आ जाएगा √25, जो आ जाएगा आपकी वैल्यू 5। आ तो गया सर, मतलब p आपका 3, b आपका 4 एंड h आपका 5। तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सर परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 लाएँ, क्लियर है? साइन थीटा आ गया 3/5। कॉस थीटा निकालो,
कॉस थीटा बी बाय एच होता है, तो बेस कितना है आपका, बेस है 4, हाइपोटेनस 5, 4/5 हो गया, इसमें भर दो। तो सर साइन थीटा आ गया 3/5, कॉस थीटा आ गया 4/5, और उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके यहाँ तक लिखो। ठीक है, अब उसमें पुट करके आपको बता रहे हैं, देखो यहीं से बता ही दे रहा है। अब देखो 4 साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कहाँ है सर, झूठ का। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको कॉपी कर लो साइन थीटा। अब तो क्या है 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन थीटा 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5 माइनस 1 बटे 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, यहाँ प्लस है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लो 5, इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 माइनस 4 प्लस 5/5 अपॉन 12 प्लस 4 माइनस 1/5, नहीं माइनस 5/5, क्योंकि 5 एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ। तो 12×5 17, ये तो 5 खत्म हो गया। ठीक है, तो 17 माइनस 4 हो गया तुम्हारा 13 अपॉन 12×4 16 माइनस 5 हो गया आपका 16 माइनस 5 11। ये आपका आ जाएगा आंसर, देख लो सही है ना। 17 माइनस 13×4 17 और 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 11 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये आपका आ गया आंसर। 4th क्वेश्चन ये था। 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है ऑलवेज। तो जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो ये है, लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल क्या रहा है कि सर 2kx² क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, 2kx² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोला कि इसके पास है ना, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डी की वैल्यू 0 होती है। और ये डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। रूट्स इसका होता है अल्फा कमा बीटा प्लस माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो हमको उससे मतलब नहीं है, डी निकालना है यहाँ। ठीक है, क्या निकालना है, डी, और डी को 0 के इक्वल कर देना। तो सर यहाँ a क्या है कि a की वैल्यू हो गई 2k, कॉफिशिएंट ऑफ x² तुम्हारा a है ना। कॉफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² को ढक लो, जो बच गया वो कॉफिशिएंट हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ x वो तुम्हारा b होगा, तो x को खत्म करो, कॉफिशिएंट ऑफ b मतलब -40 एंड कांस्टेंट टर्म c 25। और d क्या होता है सर, ये होता है b² माइनस 4ac, जिसको 0 के इक्वल कर देना है, और जो आएगा वो k की वैल्यू हो जाएगी। तो व्हाट इज b, तो b आ गया -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2k इंटू c 25 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, एक काम करो, ये तो प्लस 1600 आ जाएगा ना भैया, -4 इंटू 2k इंटू 25 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजोगे, -4 इंटू 2k इंटू 25 इज इक्वल टू -1600, माइनस माइनस खत्म हो गया कि k की वैल्यू चाहिए, तो k इज इक्वल टू 1600, जो बचा सब इधर डिवाइड, 4 इंटू 2 इंटू 25, 4 इंटू 2 इंटू 25, 4 से 400 में, ठीक है, 2 से 200 में, और 25 से 25 8 200, मतलब सर k की वैल्यू आ गई 8 आंसर। थैंक यू सो मच। ये पांचों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, क्या पता आ जाए।
और आना ही है, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही और बहुत ही अच्छा जाएगा एग्ज़ाम आपका। तो थैंक यू सो मच। इसको आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच।